जय माँ काली। ओम क्रम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। एंड यस, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क पैलेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। ठीक है, आज की जो मेरी पूरी रीडिंग है वो मैं, मेरी मम्मा, माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव, मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो किस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कालिकाय नमः। ओम क्रम कालिकाय नमः। ओम क्रम कालिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माँ काली। ओम क्रम कालिकाय नमः। मम्मा, आज की पूरी रीडिंग में पूरे मन, वचन, कर्म और आत्मा से तुम्हारे चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ लाडली। जय माँ काली। ओम क्रम कालिकाय नमः। चलिए हम देखते हैं कि क्या करंट एनर्जी रहने वाली है। कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की क्या करंट एनर्जी रहने वाली है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। बैलेंस 7 नंबर। ओके, लेकिन ये कंफ्यूजन हो किनको रहा है? किनको हो रहा है? एक बात है, रुकिए ना। अगर मैस्कुलाइन के लिए होगा तो भी अलग से है और फेमिनाइन के लिए होगा तो भी अलग है। लेकिन देखते हैं, क्लैरिफाई करना मम्मा। ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड द चैरियट के साथ क्यों आया? प्लीज़ लाडली गाइड करना। ओम क्रम कालिकाय नमः। ओम क्रम कालिकाय नमः। मैस्कुलाइन के लिए है। यस, डेफिनेटली मैस्कुलाइन के लिए है। तो देखिए क्या हो रहा है ना, ऐसे मतलब बहुत सारे ऑप्शन, बहुत तरीकों से ऑब्स्टिकल आ रहे हैं उनके लाइफ में। यस, देखिए फेमिनाइन की एनर्जी आप कैसी है? आपकी एनर्जी जो कार्ड पकड़ रही है कि आप देखिए इनर वर्क में बिजी हैं, अपने ऊपर, अपनी हीलिंग के ऊपर, खुद को शांत करने में, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करने में बिजी हैं। ठीक है, लेकिन आपके मैस्कुलाइन को क्या हो रहा है ना कि बहुत सारा तरीकों से उनके लाइफ में जो है ना वो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। ऑब्स्टिकल, तब इनको ना समझ नहीं आ रहा है। सीधा बात है, ये 2 सिचुएशन है, इनको जगलिंग हो रही है। देखिए जगलिंग का कार्ड है वैसा, किसी में इंटरेस्टेड नहीं है, कर्मा फेस कर रहे हैं, हैंग हैं। कार्ड वही देखिए, दुखी परेशान है। नेगेटिव जितने कार्ड्स थे सब कुछ आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी में ही आ गए हैं। तो इनको ना बहुत तरीक़ों से लाइफ में देखिए चीटिंग मिल रही है, चालाक लोग मिल रहे हैं, सब इनको अकेला छोड़ रहे हैं, लाइफ में स्टक कर रहे हैं, कर्मा फेस कर रहे हैं। मतलब जानते हैं कर्मा फेस करने का मतलब, जिन जिन पर ये विश्वास कर रहे हैं वो इनसे छोड़ कर जा रहे हैं। आपके मैस्कुलाइन जा रहे हैं अपना लव एक्सप्रेस करने के, लेकिन कोई इनमें इंटरेस्टेड नहीं है। इनको जगलिंग हो रही है कि इनका लाइफ बैलेंस क्यों नहीं हो रहा सबके लाइफ में। जैसे अगर एक कॉमन भाषा में बोलूं तो आपके मैस्कुलाइन को ऐसे लग रहा है कि सबके लाइफ में तो इतना सुख है, फिर मेरे लाइफ में क्यों नहीं? ऐसी वाली एनर्जी है आपके मैस्कुलाइन का। ठीक है, और दूसरा है कि वो आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं तो भी इनको बहुत ज़्यादा इल्यूजन हो रहा है। बहुत सारे रास्ते हैं, वो जाएं कैसे वो भी नहीं पता चल रहा है। तो 2 सिचुएशन है, जिनके साथ जो मैच करे ना वो लीजिएगा, मैच नहीं जो करेगा लेट गो कर दीजिएगा। लेकिन 7 ऑफ कप्स का कार्ड आज यही बताता है। और देखते हैं। ओके अवेयर रहिएगा। ठीक है, स्पेशली उनके लिए थोड़ा सा अवेयर रहिएगा जिनका बातचीत उनके मैस्कुलाइन से हो रहा है। लड़ाई झगड़े, थोड़े से नोक झोंक, एग्रेशन वाला देख रहे हैं, ये अग्रेशन वाला। और ये कैसा है कि उनकी फैमिली में उनके किसी के साथ उनकी बहस हुई है। ठीक है, आपके मैस्कुलाइन की उनके फैमिली में किसी के साथ बहस हुई है अग्रेशन वाला, तो थोड़ा सा ना उनको थोड़ा आज प्यार से ही हैंडल करिएगा। अगर नहीं बात करना चाहे, कैसा होता है ना, मैं एक सिनेरियो बताती हूँ।
फेमिनाइन कैसा होती है ना कि अगर वो तकलीफ़ में गई, वो दुःख में गई, उसे दुःख हो रहा है, वो तकलीफ़ हो रहा है, तो उस सबसे पहले क्या कोशिश करती है कि मैं मेरे मैस्कुलाइन को बताऊं कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रहा है। वो अपना शेयर करती है, ठीक है, एक्सप्रेस कर देती है। और मैस्कुलाइन जो अभी तक जो मैंने जर्नी में, मेरी पर्सनल जर्नी के हिसाब से, मेरे पर्सनल डीएम के हिसाब से ये चीज़ें मैं गाइड कर रही हूँ, जो मैंने मेरे डीएम में देखा है वैसा, और मैं दूसरे की बात नहीं बोल सकती हूँ, मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको। तो वो चुप होना थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि चुप हो जाना, समझ रहे हैं कि तकलीफ़ हुआ, हाँ बताते हैं फेमिनाइन को, लेकिन आप उस लेवल का ट्रस्ट बॉन्ड जो है उनके साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग करिए। अब आपके मैस्कुलाइन आ रहे हैं, एकदम उनके साथ में, अब देखिएगा सिंचैन का सीरियल देखिएगा ना, सिंचैन, तो जब कोई भी उम्मीद से सिंचैन किसी की तरफ देखने लगता है तो सितारा उसके आँख के सामने में ऐसे निकलने लगता है, ठीक है। तो उस सितारा निकाल के आँख एकदम चमका के उम्मीद करके आते ही अपने मैस्कुलाइन से ये उम्मीद बिल्कुल भी मत करिएगा कि वो ना क्या बोलते, आते ही वो आपको एकदम बता दे कि नहीं हम बहुत दुखी परेशान हैं, हमको कोई समझने वाला नहीं है, हम तुमको तो याद कर कर के बेहोश हो गए थे। अगर इस लेवल का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, नहीं फुलफिल होगा। वो बॉन्डिंग बनाना पड़ता है अपने मैस्कुलाइन, उनको कंफर्टेबल फील करवाइए कि हाँ भाई हम हैं आपके लिए, समझ रहे हैं आप। वो बॉन्डिंग जब, तो धीरे धीरे वो सब आपको बताएंगे, ठीक है, वो क्या चल रहा है, क्या फेस कर रहे हैं, किस प्रॉब्लम में है, वैसा, ठीक है। एक बार ही अगर बोलिएगा तो झगड़ा होने के चांसेस है। और मैस्कुलाइन जब कभी भी ऐसे ही नहीं आ जाता फेमिनाइन के पास, उनको गंदी लेवल का ट्रिगर दिया जाता है, समझ रहे हैं, उनको बहुत गंदी लेवल का एक्सपेक्टेशन उनका तोड़ा जाता है, तब जाके वहाँ से मूव ऑन होते हैं। वैसा मेंटली बोल लीजिए या जैसे बोलिए, फिर वो सोचते हैं कि फेमिनाइन की तरफ नहीं। तो जब तक स्टार्टिंग में तो वो यही समझते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे इसे ही निभाना है, भले ही लाख दुख हो, लाख तकलीफ हो, किसी से नहीं बनता, लेकिन मेरा ज़िंदगी यही है, मैं कहीं नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन ये सिनेरियो जो है वो चेंज होता है, तो बहुत ज़्यादा आपका मैस्कुलाइन जो है वो फैमिली में ट्रिगर हो रहा है, समझ रहे हैं। तो थोड़ा आ रहा है कि आप थोड़ा सा उनको इक्वल गिव एंड टेक करिए, थोड़ा एनर्जी दीजिए, थोड़ा उनको समझिए, समझ रहे हैं। तो अभी ना कुछ भी यूनियन के चांसेस फिर से दिख रहे हैं, जस्टिस का टाइम आ रहा है, तो ना थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, बस यही है। एक चैनलिंग हुई थी, वो ये हुआ था कि क्या फॉल्स ट्विन फ्लेम होते हैं, कोई ऐसी फेमिनाइन है जिनके मन में अगर ये बात चल रहा होगा कि क्या फॉल्स ट्विन फ्लेम्स होते हैं, तो कोई फॉल्स ट्विन फ्लेम नहीं होता, वो कार्मिक ही होता है जो इल्यूज़न क्रिएट कर जाता है कि ये हमारा ही, उसको ही बोला जाता है फॉल्स ट्विन फ्लेम। लेकिन अगर आप बारीकी से देखें तो वो एक कार्मिक होता है, समझ रहे हैं, उसके साथ कर्मा जुड़ा हुआ है, जैसे ही कर्मा क्लियर हो गया वो आपके लाइफ से निकल जाता है, ठीक है। तो कोई फेमिनाइन होती है, उसको तगड़े लेवल का इल्यूज़न हो जाता है, ठीक है, कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, जबकि वो एक्चुअली में या तो फिर पॉसिबिलिटीज़ है कि वो सोलमेट हो, लेकिन कम पॉसिबिलिटी। फॉल्स जो होते हैं वो कार्मिक ही होते हैं, आई थिंक, मुझे जो लगता है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, वो भी आपको पता चलेगा वो इनर वर्क है। जब आप इनर वर्क करने लगिएगा ना, आपका कर्म क्लियर होगा, तो वो कट ऑफ हो जाता है, आपको इस लेवल का क्लैरिटी मिलेगा ना, जैसे जैसे आपकी एनर्जी ऊपर उठती जाएगी ना, आपको क्लियर होता जाएगा, और एनर्जी थर्ड आई चक्र पे चली जाएगी ना, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये मेरा ट्विन है या नहीं है, समझ रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक तो है कि भाई आप जर्नी कंफर्म करवा लीजिए कि ये मेरे ट्विन हैं कि नहीं हैं। जर्नी आप इजीली कंफर्म करवा सकते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके ट्विन सच में हैं या नहीं हैं, ओके। और दूसरा है कि अपनी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा इनर वर्क करिए, और अपनी एनर्जी कुंडलिनी शक्ति राइज करने के लिए सोचिए, ठीक है। तो कुंडलिनी जो होती है राइज, वो दो तरीक़ों से, मुझे जो पता है और भी तरीके होते होंगे। एक तो ज्ञान मार्ग होता है वैसा कि आप मेडिटेशन करिए, और जैसे कुंडलिनी वो होता है ध्यान करके अपनी शक्ति ऊपर लेकर जाइए, उस तरीके से। और एक मंत्रों के द्वारा होता है, एक और होता है लेकिन मुझे नहीं पता। जो चीज़ें नहीं पता उसको ज़बरदस्ती, ज्ञान ही नहीं है तो ज़बरदस्ती का झूठ कैसे बोलूँ। दो चीज़ें मंत्रों से भी, जब मैंने पहली बार ये सिद्ध कुंजिका किया था, ठीक है, जो मुझे एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो मैं बात कर रही हूँ।
तो मतलब मैं बैठी थी और कुंजिका करने लगी। ठीक है, 11 बार का शायद पहली बार मैंने किया था, जबकि बचपन से मैं हर दुर्गा पूजा में करती थी। लेकिन जब इनर वर्क स्टार्ट हुआ, जब मैंने बहुत सारा ओम क्रीम कालिकाय नमः जपा था, उसके बाद बहुत सारा क्या, मम्मा का दया कृपा था वैसा, ओम क्रीम कालिकाय नमः वैसा, तो मतलब जपा था। उसके बाद मेरे लाइफ में आ गया कुंजिका कि अब तुम नेक्स्ट स्टेप पे जाओ और कुंजिका करो एज अ नाम जप वैसा। ठीक है, तो कुंजिका जब करने लगी तो पहली बार जैसे ही मुझे ऐसा लग रहा था कोई चीज़ ऐसा है हमको उछाल के ना ऐसा फेंक देगा, वो इस लेवल का पूरा चक्राज एक्टिवेट हो गया था। ठीक है, तो मैं ये कंफर्म मतलब 100% श्योरिटी नहीं दे रही हूँ कि ये आपके साथ डेफिनेट, सबके अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन जो मुझे हुआ था वो होता कि पूरा चक्रास एकदम एकदम पूरा एक्टिवेट हो गया था। एक अजीब सा मैग्नेटिक पुल आप फील्ड आप अपने आसपास फील करेंगे जब आप कुंजिका करने लगेंगे। लेकिन प्लीज़ मैं फिर से अवेयर करती हूँ, जो ओम क्रीम कालिकाय नमः एटलीस्ट 6 महीने तक आप जाप कर रहे हैं, ठीक है, वही कुंजिका एज ए इनर वर्क फॉलो करिएगा, नहीं तो सुन लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में 3 बार 5 बार ऐसे करके कुंजिका का पाठ एक बार में बिल्कुल भी मत करिएगा। अभी भी अगर 100 से ज़्यादा बार अगर कर लेती हूँ एक दिन में कुंजिका, तो हालत ख़राब अभी भी हो जाती, उसकी एनर्जी अभी भी मेरी बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। समझ रहे हैं वैसा। तो मैं बस अवेयर करना चाहती हूँ कि जो करना चाहते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि भाई कुंजिका, आप अपने इष्ट का भी मंत्र कर सकते हैं, जो भी है, जो आपके भगवान है उसका एक मंत्र आप कर सकते हैं जाप, तो उससे भी कुंडलिनी अवेकन हो जाती है। तो जब कुंडलिनी अवेकन होगी ना, तो आपको थर्ड आई चक्र जैसे ही ओपन हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बारीकी आपको समझ में आने लगेंगी कि ये है वो है, आपको क्लैरिटी एग्जैक्ट दिखने लगेगा कि ये मेरा ट्विन है या नहीं है। आपका इंट्यूशन पावर इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका मन एक बार में बोलेगा कि हाँ ये मेरा फर्स्ट ट्विन है या फिर मेरा मैस्कुलाइन है। ओके, इसके साथ साथ एक मैसेजेस और कि आपने अगर जर्नी कंफर्म करवाई है कि यही पर्सन आपके डीएम हैं, तो भी ये कंफर्म है, इसको मानिए और आगे चलिए। समझिए वैसा, क्योंकि आप कंफ्यूज होने लगती हैं तो फिर आपकी एनर्जी कंफ्यूजिंग कार्ड पकड़ने लगती है, तो वो भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है वैसा। तो किन्हीं को ऐसा कन्फ्यूज़न था कि ये मेरे ट्विन है, और साइलेंट जर्नी हो जाती है ना, साइलेंट, किन्हीं की जिनकी साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी, उनका तो बाप रे पेन जो है बता नहीं सकते। यूनियन नहीं होता है, डायरेक्ट उनका सोल शॉक लगा और उसके बाद डायरेक्ट उनका यूनियन ही होता है, तब जाके मैस्कुलाइन। उस बीच में कोई, मेरी एक सोलमेट है, वो साइलेंट जर्नी में है। एक ड्रीम भी, मतलब मुझे समझिए ना, उसको आज से 1 साल शायद पहले ड्रीम आया था, बस एक, उसका यूनियन ड्रीम में ही होता है। उसको यूनियन जो मानते हैं ना, जो ऑन ऑफ छोटा छोटा यूनियन, वो ड्रीम ही होता है उसके लिए, एक सेलिब्रेशन होता है कि आज मेरे डीएम का, नहीं तो ड्रीम भी नहीं आता है। समझ रहे हैं, इस तरीके की साइलेंट जर्नी है, लेकिन फिर भी गो विद द फ्लो जाना है वैसा। चलिए, तो सबकी जर्नी अलग अलग होती है, सब कॉन्सेप्ट एक ही है, देख जानते हैं, कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन सबको जाना है अलग अलग रास्ते से। 5 उंगली बराबर तो नहीं होती है, लेकिन काम तो हाथ का ही करती है ना वैसा। तो वही है, देखते हैं द चैरियट का कार्ड क्या आ गया। जजमेंट, फेमिनाइन, आपकी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी दोनों बैलेंस की जा रही है, ये आपके लिए है, आपकी दोनों एनर्जी बैलेंस की जा रही है। ओके, चलिए, यूनियन, ब्रोकन हार्ट, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करना मम्मा, थोड़ा डिटेल्स में बताना है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनर वर्क करिए। ठीक है, जो कोई भी ब्रोकन हार्ट हैं, जिनको ट्रिगर मिला है, हाल फिलहाल ही अपने मैस्कुलाइन से कोई ट्रिगर मिला हुआ होगा, किसी तरीके से उन्होंने आपको को इग्नोर किया हो सकता है, आप पर ध्यान नहीं दिए हो सकते हैं, क्या बोलते हैं, ये कुछ भी सिनेरियो है, लेकिन ब्रोकन हार्ट हैं। अगर आप चाहते हैं अपने मैस्कुलाइन से यूनियन, उनसे मिलना, तो आपको इनर वर्क, 8 ऑफ पेंटिकल्स, इनर वर्क तो करना ही पड़ेगा। बिना इनर वर्क के अगर आप सोच लीजिएगा कि आपको, अगर आपके मैस्कुलाइन मिल जाएंगे, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट वो नहीं मिलने वाले हैं।
समझे? तो इसके लिए आपको इनर वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है? इनर वर्क पे फोकस हो जाइए। ओके, चलिए और देखते हैं कि और क्या एनर्जी है, और क्या एनर्जी है, और क्या एनर्जी है। डर रहे हैं, किस चीज़ का डर? डेथ। क्या ख़त्म होने वाला है और किसको डर हो रहा है मम्मा? मैस्कुलाइन की फेमिनाइन? 9 ऑफ वैंड्स विद द डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करना लाडो प्लीज़ लाडली। हीलिंग, पेंटिकल्स, कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशंस। ओके, डेथ, किंग ऑफ कप्स। देखिए, 2 तरीके का डर आपके मैस्कुलाइन को हो रहा है, ठीक है? एक तो ये बात हो रहा है कि उनका फाइनेंस जो है वो बैलेंस नहीं हो रहा है, ठीक है? इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनका फाइनेंस पूरी तरीके से बैलेंस नहीं है, ख़त्म हो गया है। ये आगे क्या करेंगे देखिएगा फेमिनाइन, ये आप किन के साथ रेजोनेट करेगा कि आप देखिएगा, आप एकदम अच्छे भले हैं, हो सकता है कि आपको पैसे का कमी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी सडनली अगर इन फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने में आ रहा है कि आगे क्या करूँगी, कैसे करूँगी, कुछ कैसे होगा, ये सब अगर बिना मतलब कि अगर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे हैं आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है जो कि आप मिरर कर रहे हैं। दूसरा है, इन्हें आपके मैस्कुलाइन को ऐसे लग रहा है कि ये जो अगर ऐसे चुप ही रह जाएंगे, बोलेंगे नहीं, ठीक है, तो भी आप दोनों का रिश्ता जो है वो डेथ हो जाएगा, वो आपको खोने से डर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इनको अब एक्सप्रेस करना पड़ेगा, आपको इनसे बात आपसे करनी पड़ेगी, अपना लव एक्सप्रेस करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो फेमिनाइन जो है वो देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में अपने फाइनेंस पे फोकस है, गोल ओरिएंटेड हो रही है। तो जब गोल ओरिएंटेड हो रही है, ठीक है, तो कहीं ये इनके हाथ से लूज़ ना हो जाए, ठीक है, इन दोनों का रिश्ता ख़त्म नहीं हो जाए। ये आपके मैस्कुलाइन की दोनों तरफ से मतलब क्यूरियोसिटी होती है, फाइनेंस भी स्टक हो गया है और आप भी लाइफ से जा रहे हैं। सिचुएशन सोच लीजिए कि किस लेवल का टफ होगा आपके मैस्कुलाइन के लिए। क्लैरिटी, फाइनेंस को लेकर क्लैरिटी, एस ऑफ कप्स नहीं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स विद द एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि फाइनेंस को लेकर क्लैरिटी आ रही है, फाइनेंस को लेकर क्लैरिटी आ रही है। जय माँ काली। ओके, एक स्पेसिफिक मैसेज ये उनके साथ होगा, वे उन मैस्कुलाइन की एनर्जी जो ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है? तो इनके कार्मिक्स पार्टनर जो हैं या थर्ड पार्टी जो है, वैसा जो कुछ भी, वो आपके मैस्कुलाइन को समझाने की कोशिश कर रही है कि अपने कमिटमेंट, ये कमिटमेंट स्टेबिलिटी, कि अपने पर्सनल लाइफ पे ध्यान दो, ठीक है? अगर अपने परिवार को नहीं देखोगे तो तुम्हारा परिवार पूरी तरीके से टूट जाएगा। आपके मैस्कुलाइन को ऐसा समझाया जा रहा है। डेथ का कार्ड, परिवार पे ध्यान दो नहीं तो टूट जाएगा। इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है कि अपने लाइफ में प्रेम नहीं एक्सप्रेस करो, अपने पारिवारिक जीवन पे ध्यान दो, तुम्हारा परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, हाँ, या हस्बैंड है, ये जो कुछ भी है वैसा, लेकिन इनको पाठ अभी पढ़ाया जा रहा है आपके मैस्कुलाइन को, ठीक है? अब देखते हैं कि आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी ये सब सुनने के बाद कैसी है। प्लीज़ लाडली गाइड करना, थोड़ा इस कार्ड से देखते हैं कि क्या वो मैनिपुलेट हो रहे हैं, क्या डिवाइन मैस्कुलाइन जो हैं जिनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, क्या वो मैनिपुलेट हो रहे हैं? नहीं, देखिए उल्टा, देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये भी 3 ऑफ पेंटिकल्स, उल्टा इनका सर दर्द बढ़ा रही है थर्ड पार्टी। ये सब बातें इनके सर में दर्द कर रही है, मतलब इनका जो है ना फ्रस्ट्रेशन, घबराहट, ये सब और बढ़ा रहा है इनका। जितना इनको मतलब कोशिश किया जा रहा है ना कि मतलब अच्छे से बात कर लो, कि ये बात मान जाएगा, लेकिन आपके मैस्कुलाइन मुझे बाटली में उतरते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप उनकी एनर्जी देख लीजिए खुद से। अभी आपके सामने मैंने सफल किया और आपके सामने कार्ड्स आए हैं तो आप देख सकते हैं वैसा।
तो अच्छा, एक व्यूवर थे, उन्होंने कल कमेंट किया था, अभी याद आया तो मतलब मम्मा को शायद बताना उनको ज़रूरी था कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे मैस्कुलाइन मुझे याद ही नहीं करते होंगे। ठीक है, जिस तरीके से मैं उनको याद करती हूँ वो मुझे याद नहीं करते होंगे। तो सबसे पहले ऐसा है कि सबसे बड़ा ब्लॉकेज आप ही क्रिएट कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी ऐसी डाल रहे हैं। अगर आप ही होप लूज़ कर दीजिएगा, ठीक है, तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, ये तो मोटिवेशन की बात। अब फैक्ट की बात करती हूँ कि जैसे आप सोच रहे हैं, अगर फिर से एक बात में बारीक सी बात बताती हूँ, सिंपल सा, आराम से अपने मन को ये बात बताइए कि जब आप दोनों दो गो बॉडी में एक गो सोल है, तो जब आधा जब है जो, ठीक है, जो कि दो मिल कल एक बनता है, ठीक है, तो वो अगर आधा हो गया तो ये भी तो इसके बिना, जब अगर फेमिनाइन एनर्जी मैस्कुलाइन एनर्जी मिलकर पूरा सोल बनती है, तो फेमिनाइन जब आधा हो गई मैस्कुलाइन से अलग होकर, तो मैस्कुलाइन जहाँ कहीं है वो भी तो आधा हुआ है। समझिए इस कॉन्सेप्ट को, और ये रियलिटी है, कोई मतलब ऐसी बातें नहीं बता रही हूँ कि कोई इल्यूजन वाला बात नहीं। अगर आप जर्नी में हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप शिव शक्ति की यात्रा में हैं, तो अगर फेमिनाइन मैस्कुलाइन से अलग होकर आधा सोल हो जाती है, ठीक है, उसको कंप्लीटनेस फील नहीं करती है, तो ये जो रह गया, जो आधा रह गया, वो भी तो खुद में आधा ही है। वो जहाँ कहीं भी जाएगा वहाँ पे अगर कोई अगर उसको सोलमेट मिलता है या कार्मिक मिलता है, तो वो सोलमेट जो होते हैं वो अपने आप में पूर्ण होते हैं, मतलब एक कंप्लीट सोल होता है। ठीक है, वो आधा नहीं होता है सोलमेट, ठीक है, कंप्लीट सोल। तो 1 प्लस आधा मिलके 1.5 हो जाता है, कॉम्बिनेशन हुआ, आधा प्लस आधा मिलके 1 होता है ना, वैसा। तो हमको 1 अगर बनाना है तो उसके लिए आधे की ही ज़रूरत है। अगर आपके मैस्कुलाइन को कंप्लीट होना है तो उसके लिए इस आधे की, यानी कि फेमिनाइन की ही ज़रूरत है। इस पूरे दुनिया में, इस पूरा संसार में, इस पूरा ब्रह्मांड में अगर आपके मैस्कुलाइन को कोई कंप्लीट कर सकता है फेमिनाइन, तो वो आप हैं। मैटर नहीं करता कि आपके मैस्कुलाइन के लाइफ में मिस यूनिवर्स है, मैटर नहीं करता, और आपका पर्सनालिटी 0 है, लेकिन सोल सेटिस्फेक्शन जो आप दे सकते हैं ना अपने मैस्कुलाइन को, जो कंप्लीट आप कर सकते हैं ना, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता। इनको ज़्यादा अगर चाशनी में भी डुबा कर रखा जाएगा ना, चाशनी में भी घी में लपेट कर रखा जाएगा, तो भी इनको लगेगा ऐसा कि ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। ठीक है, वो फुलफिल नहीं फील होगा। ब्रह्मांड में उनको कोई अगर फुलफिल कर सकता है, उनको कंप्लीट कर सकता है, तो वो सिर्फ एक आप हैं। भले ही आपका मैस्कुलाइन कितना भी दिखाए कि वो अपना लाइफ में बहुत खुश है, क्या बोलते हैं, इंजॉय कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ब्ला ब्ला ब्ला, जो कुछ भी है, लेकिन जो फैक्ट है ना, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को मानिएगा ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और जो न्यू अवेकन फेमिनाइन है उनके लिए एक स्पेसिफिक गाइडेंस में बात बताती हूँ। लोग क्या करते हैं ना, एक बात में दूसरे किसी की बात नहीं बोल रही हूँ, ना तो उंगली उठा रही हूँ, जो मुझे गाइड किया गया था और जो मुझे मम्मा की तरफ से कल से चैनलिंग हो रही है कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है। अगर 500 फेमिनाइन मेरा बात अगर सुन रही है यहाँ पे, 5 फेमिनाइन भी अगर मेरे बात को अगर मान लेगी ना, तो मैं समझूंगी कि यस, जो मैं पर्पस कर रही हूँ वो कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ 5 का लेकर चलती हूँ। मुझे 5 लाख की आर्मी बिल्कुल भी नहीं बनानी है कि भाई मेरे वीडियो पे इतने सारे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, नहीं, समझ रहे हैं। एक क्या हो गया है ना, टैरोट को क्या किया गया है ना, जो कि एक पर्पस का काम करता था, वो अब आप एक बिजनेस हो गया है। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि आप भी तो करते हैं रीडिंग, तो फिर आप क्यों बोलते हैं ऐसा। तो हाँ, रीडिंग करनी ज़रूरी है, लेकिन हमें एडिक्टेड नहीं बनाना है किसी को, समझ रहे हैं, एडिक्टेड नहीं बनाना। क्लियरिटी तो दीजिए। लोगों ने क्या किया है, थर्ड पार्टी प्रोपेगेंडा लोग चलाते हैं, ज़बरदस्ती फेमिनाइन को एडिक्टेड किया गया है, तो मतलब थर्ड पार्टी के लिए स्टार्टिंग में, समझ रहे हैं, कि थर्ड पार्टी क्या सोचती है, वो थर्ड पार्टी के साथ क्या करता है, वो थर्ड पार्टी के साथ क्या करेगा, वो ये करेगा, वो जो दिस डैट। आप ना देखिएगा, जैसे ही आपके सामने वीडियो आते होंगे तो आपको क्रियोसिटी बढ़ जाती होगी कि हम देख ले एक बार खोल के कि वो थर्ड पार्टी के साथ उसका क्या चल रहा है। क्यों सोचना भाई थर्ड पार्टी के साथ उसका क्या चल रहा है।
अपने सबकॉन्शियस माइंड में से थर्ड पार्टी नाम की चीज़ डिलीट करिए, सीधा सीधा बात है। स्पेशली जो ट्विन फ्लेम कोच हैं, जो ट्विन फ्लेम मेंटोर हैं, उनको तो इस बात का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं किसी को गाइड करने के लिए कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सजेशन बस एज अब मानिएगा भी नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ मस्कुलाइन क्या कर रहा है नॉर्मल लोगों के लिए ठीक है, लेकिन ट्विन फ्लेम्स के लिए थर्ड पार्टी कॉन्सेप्ट नहीं बनी है, ठीक है। फिर वैसा है, स्टार्टेड से फेमिनाइन का माइंडसेट ऐसा कर दिया जाता है ना, ऐसा। अब देखिए मतलब कि थर्ड पार्टी क्यों ज़रूरी है थर्ड पार्टी भाई? जब आप दोनों एक, कोई बोलते हैं ना कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के बीच में कोई थर्ड पार्टी मैटर नहीं करता। ऑलरेडी थर्ड पार्टी आपके मैस्कुलाइन का को पर्सनली यूज़ कर रही है, उनका फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली यूज़ कर रही है। ऊपर से आप भी अपनी एनर्जी उसको दे रहे हैं इनडायरेक्टली कि थर्ड पार्टी, और वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है, ठीक है, मैनिफेस्ट हो जाती है। तो थर्ड पार्टी इशू का मतलब मैटर नहीं। जब आप मानते हैं कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में मैटर नहीं, तो उसका सबसे पहले वीडियो देखना बंद करिए आप, ठीक है, वीडियो देखना बंद करिए। थर्ड पार्टी क्या कर रही है, क्यों जानना आपको थर्ड पार्टी? रीडिंग्स में अगर थर्ड पार्टी के लिए अगर आपको कुछ बताना आएगा तो वो कार्ड्स में निकल के आएंगे। स्पेशली थर्ड पार्टी के साथ उनके बीच में क्या चल रहा है, ये सब मत देखिए फेमिनाइन, आप मत देखिए। मैं बस यही बोलूँगी, आप मेरा वीडियो भी मत देखिए, लेकिन मत देखिए, वो एक आपको गोल गोल इल्यूजन में घुमाएगा। और आप जितना थर्ड पार्टी के लिए सोचेंगे, आपका मैस्कुलाइन उतना क्लोज जाएगा थर्ड पार्टी से। आप जितना उसके लिए सोचेंगे, जितना ये सोचेंगे कि वो तो क्लोज जा रहा है, वो क्लोज जा रहा है, ठीक है, आपका मैस्कुलाइन इंजॉय कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ, वो बहुत ज़्यादा। आप क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अपने मैस्कुलाइन के सबकॉन्शियस माइंड में ये डाल रहे हैं कि हाँ इंजॉय करो, क्योंकि वो मिरर करेगा आपके मन। अगर आपका वुंड्स है, आप अभी भी अगर थर्ड पार्टी इशू से हर्ट होते हैं, ठीक है, ट्रिगर होते हैं, तो आपका मैस्कुलाइन भाई डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है कि वो आपको ट्रिगर करेगा कि भाई हील करो इस प्रॉब्लम को, वैसा। तो थर्ड पार्टी इशू जब मैं अवेकन हुई थी, ठीक है, डिवाइन यूनियन के बाद जो पहला जो मेरा था कि भाई बोला ही गया था एकदम पूरी तरीके से हील करिए, ताकि आपका मैस्कुलाइन इन सब चीज़ों में पड़े ही नहीं। ये सब चीज़ आपको मतलब क्या बोलते हैं, ये नहीं करे, क्या बोलते हैं, इतना इम्पैक्ट नहीं करे। तो प्लीज़ थोड़ा थर्ड पार्टी इशू जो है वो उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देना है। आप फेमिनाइन है, खुद को वैल्यू करना सीखिए। कितना लोग तो क्या करती है, कितनी फेमिनाइन कंपेयर ही करने लगती है कि वो बहुत सुंदर है ना, इसके लिए मैं इतनी नहीं हूँ। आप जो है ना, वो दुनिया में कोई नहीं हो सकता, समझ रहे हैं, ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता। अपने आप को थोड़ा स्पेशल समझना स्टार्ट करिए भाई, स्पेशल ट्रीटमेंट दीजिए, सेल्फ लव करिए कि जो आप हैं ना वो कोई नहीं हो सकता, सीधा सीधा बात है। थोड़ा स्पेशल फील करवाइए, और थर्ड पार्टी के माया जाल से जितना जल्दी आप बाहर निकल जाएंगे उतना इजी रहेगा। और वो चीज़ें हर्ट नहीं करेगी, देखना ही नहीं। वो क्यों देखना भाई, इतनी मैटर करती है आपके लाइफ में थर्ड पार्टी कि अपना 10, 15, 20, 25 मिनट आप थर्ड पार्टी को रोज़ दे रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहा है। वो 25 मिनट में अगर 5 माला भी नाम जप आप कर लेंगे ना, सीधा सीधा बात है, तो आप सोच लीजिएगा कि आपका कितना कर्मा कट जाएगा उस टाइम में, ठीक है। तो द चॉइस इज़ टोटली योर्स फेमिनाइन, ये आपका पूरा चॉइस है कि आपको क्या करना है, समझ रहे हैं। सब कुछ आपके सामने क्लियर है, लेकिन आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है ये आपका डिसीज़न होना चाहिए। डिवाइन आपको गाइडेंस दे सकते हैं, कोई रीडर, कोई हीलर, कोई टैरोट रीडर आपको एक गाइडेंस दे रही है, एक टूल प्रोवाइड कर सकती है, उसको एक्सेप्ट आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो जितना जल्दी इन सब चीज़ों के लिए हील कर लेंगे आपके लिए बेटर होगा। बाद बाकी तो जैसी आपकी मर्जी और जैसी आपकी इच्छा, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें पाकर रहूँगा। अभी तो मैं खुद के लिए नहीं सोच पा रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या सोचूंगा। तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं, आई मिस यू। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, आप उनके दिल की धड़कन में रहते हैं। मैसेज का वेट कर रहा हूँ, वो आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं कि आप उनको मैसेज कर दीजिए। मम्माज बॉय, आपके मैस्कुलाइन मम्मी मम्मी करने वाले थोड़े हो सकते हैं कि जो मम्मी जी बोलेंगी मैं वही करूँगा, ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है। आई लव यू, वो आपसे प्रेम करते हैं और बहुत प्रेम करते हैं, ये रियलिटी होती है।
अपनी यादों से मुझे आज़ादी दे दो प्लीज़। उन्हें लगता है कि आप उनको आज़ाद कर दीजिए अपनी यादों से। मैं अभी तुम्हारे तरफ नहीं आ सकता, बिजी हैं वो। अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है आपके मैस्कुलाइन की, ठीक है। मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था पर वो हो गया, आई एम सॉरी। आप बोले कि आपको मैस्कुलाइन कभी भी जानबूझ के ना, जब आपका मैस्कुलाइन अवेकन होकर आएगा ना, अवेकन का तो छोड़ दीजिए, वो बैलेंस होकर आएगा ना तो वो बताएगा आपको कि उनका इरादा कभी नहीं होता है कि वो आपको हर्ट करे, आपके ऊपर गुस्सा करे, बट सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाता है कि वो कर देते हैं। समझ रहे हैं? वैसा अपने लाइफ का गोल सेट करिए, सिर्फ मैस्कुलाइन को चेस करना ही नहीं है, से अपने लाइफ का गोल सेट करिए कि आपको क्या करना है। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। तुम्हारी आवाज़ कानों में गूंजती है। नेक्स्ट, ज़िंदगी ने मजाक बना दिया है, ट्रिगर मिल रहा है वैसा। हमारा लास्ट टाइम मिलना दिमाग से नहीं निकल रहा है। ओ ओ ओ चांदनी आया है तेरा दीवाना। सोलमेट, तुमने अपना डीपी क्यों हटा लिया? आप में से कोई ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने अपना डीपी हटा लिया है, तो ये बात उनको परेशान कर रही है। ये इश्क नहीं आसा, ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। आप कितने सुंदर हैं, और जानते हैं फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं, ठीक है। और क्या बोले, वो जब आपका मैस्कुलाइन जब तक बैलेंस होके नहीं आता है ना, तब तक वो शायद इतना बता नहीं पाता है, या उसको खुद भी नहीं पता चलता है कि वो आपके टूवर्ड्स क्यों अट्रैक्टेड इतने हैं, क्यों खिंच रहे हैं। लेकिन ये जिस सेपरेशन को आप लोग श्राप समझते हैं ना, कि ये सेपरेशन जो है वो क्यों आ रहा है, यही सेपरेशन आपके मैस्कुलाइन को फील करवाता है कि वो आपके बिना जी नहीं सकते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं? वैसा जब तुमने बताया तो समझा नहीं, अब तुम नहीं हो तो एहसास हो रहा है। OMG, आपने अगर किसी बात के लिए अभी मैंने जो बोला वही बात कड़वा आ गया, कि उनको अब एहसास हो रहा है कि वो आपके बिना जी नहीं सकते, आपके बिना रह नहीं सकते। मुझे थोड़ा समय और दो सब ठीक करने के लिए, उनको थोड़ा टाइम चाहिए सब ठीक करने के लिए। और ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो आज के लिए इतनी ही। आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। आप में से कोई ऐसे व्यूवर हैं जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, जर्नी कंफर्म करवाना है, किसी भी टाइप की पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, हीलिंग्स लेना है, या फिर ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7219863189, 7219863189, 72-198-63-189। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी रीडिंग के जो चार्जेस होते हैं वो होता है 369 रुपीज़ में व्हाट्सएप पे 3 क्वेश्चन रीड करने के लिए चार्ज करती हूँ, 555 रुपीज़ में कॉल पे 20 मिनट आपसे बात करने के लिए, और 3 क्वेश्चन में उस टाइम आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो उसके लिए मैं चार्ज करती हूँ 555 रुपीज़। अगर आपका क्वेश्चन बढ़ेगा या टाइम बढ़ेगा तो फिर रीडिंग्स के जो है वो चार्ज भी बढ़ जाते हैं। ओके, वैसा ये है। और अगर आप मुझसे जैसे कि हीलिंग लेना चाहते हैं तो हीलिंग के लिए मैं चार्ज करती हूँ, अगर आप 3369 से 5555 की रीडिंग होती है, और पास्ट लाइफ रीडिंग करने के लिए मैं 3 क्वेश्चन के लिए चार्ज करती हूँ 1369 रुपीज़। तो आप में से जो कोई भी व्यूवर कंफर्टेबल है मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।